राजस्थान की तमाम बड़ी से छोटी खबरों पर हमारी नजर। पल पल की खबर एबीपी 24 न्यूज पर। आपका विश्वास बनेगा हमारी ताकत। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की बीकानेर जिले की जनसभा में उमड़ी भीड़। धमक ने जयपुर से दिल्ली तक सियासी संदेश दिया है। संदेश साफ है, राजस्थान की राजनीति में बीजेपी आलाकमान को उनकी अनदेखी 2023 के विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है। वसुंधरा राजे के शक्ति का प्रदर्शन की जयपुर से लेकर दिल्ली तक चर्चा है। चर्चा इसलिए है कि संगठन की दूरी के बावजूद वसुंधरा की सभा में भीड़ उमड़ी। भीड़ ने साबित कर दिया कि वसुंधरा राजे की जमीनी पकड़ मजबूत है। बता दें, बीजेपी अभी जिस रणनीति पर चल रही है, कह पाना मुश्किल है कि सफल हो पाएगी। बीजेपी की हर हाल में सीएम चेहरा घोषित करना ही पड़ेगा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक लगातार यही मांग करते आए हैं कि उन्हें सीएम चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन पार्टी आलाकमान अभी तक ये संदेश दे रहा है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव होगा। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर बीजेपी में घमासान है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका निर्णय पार्टी आलाकमान करेगा। पूनिया का यह बयान वसुंधरा राजे समर्थक को पसंद नहीं आ रहा। राजस्थान में बारिश का दौर अभी भी जारी है। कोटा, अलवर और भरतपुर समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हुई। कई जिलों में स्कूल बंद करने पड़े। भारी वर्षा की वजह से लोगों की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बेमौसम बारिश ने सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हुए। बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के अलवर जिले में भी लगातार बारिश हो रही, जहां बारिश की वजह से किसानों की खेतों में खड़ी फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। फसल पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर है। कई जगह कच्चे मकान भी गिर गए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र की मंजूरी के साथ ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस पंकज मित्तल मूल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। उन्हें 7 जुलाई 2006 को बार कोटे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया था। केंद्र की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति भवन से जस्टिस मित्तल के तबादले आदेश जारी हो गए। जस्टिस मित्तल अगले 2 से 3 दिन में राजस्थान सीजे के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस एसएस शिंदे के सेवानिवृत्ति के बाद से ही राजस्थान सीजे का पद रिक्त है। 1 माह के कार्यकाल के बाद जस्टिस शिंदे 1 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे, जिसके बाद जस्टिस एमएम श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज बूंदी व कोटा जिले में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने बूंदी जिले के केशव राय पाटन क्षेत्र के गांवों का दौरा कर वहां के किसानों के खेतों में जाकर बारिश से खराब हुई फसलों के हालात देखे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस बार किसानों को अच्छी उपज की उम्मीद थी, लेकिन बेमौसम बारिश की अधिकतम खड़ी फसलें खराब हो गईं। किसानों की ये पीड़ा और दर्द असहनीय है। उन्होंने जल्द से जल्द सर्वे कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सीएडीए में अधिकारियों की बैठक ली। दोनों जिला कलेक्टर व डिविजनल कमिश्नर से कहा कि आप दोनों जिला के अंदर आपदाग्रस्त किसानों से मिलने की कोशिश करें, ताकि आपदा का लाभ किसानों को मिले। उसी तरह जिन किसानों ने बीमा करा रखा है, उनको फसल बीमा का लाभ मिले ही, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। राजधानी जयपुर में दलित समाज की बेटियों के लिए गहलोत सरकार जल्द ही एक छात्रावास का निर्माण करवाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अखिल भारतीय रैगर महासभा की ओर से आयोजित 7वें राष्ट्रीय रैगर महासम्मेलन में यह ऐलान किया। सरकार ने जयपुर में ही दलित बालकों के लिए छात्रावास और जैसलमेर जिले के रामदेवरा में समाज के लिए धर्मशाला का निर्माण करवाया था। सीएम गहलोत ने कहा कि रैगर समाज एक मेहनतकश समाज है। राज्य सरकार समाज के हितों की रक्षा करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही। राज्य सरकार सामाजिक असमानता मिटाने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है।
राजस्थान में भ्रष्टाचार की जड़ें दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बार फिर एक अधिकारी को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रिश्वत लेते पकड़ा गया अधिकारी किंगपाल सिंह जाट अलवर की खेड़ली नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी पद पर तैनात है। फिलहाल एसीबी ने रिश्वत लेते पकड़े गए अधिकारी के आवास पर अन्य ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला रखा है। अधिकारी से पूछताछ भी की जा रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीएसपी परमेश्वर लाल ने बताया, एसीबी की अलवर द्वितीय इकाई को परिवादी से शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद एसीबी ने उसका सत्यापन कराया। सत्यापन में रिश्वत की मांग की, शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने यह कार्रवाई की। राजस्थान में हर माह एक विधायक किसी भी दिन जाकर इंदिरा रसोई में खाना खाएगा। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई रिव्यू बैठक में यह निर्णय लिया गया। सीएम गहलोत ने आज इंदिरा रसोई योजना की रिव्यू मीटिंग ली। मीटिंग में यह तय किया कि हर माह एक विधायक किसी भी दिन जाकर इंदिरा रसोई में खाना खाएंगे। इससे भोजन की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और निरीक्षण भी हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए लिया गया ताकि आम जन को ये भरोसा हो सके उन्हें गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन मिलता रहेगा। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी कई जिलों में आई बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। टूरिस्ट सीजन शुरू होने के बीच कई जिलों में रिमझिम फुहारों के साथ मौसम भी सुहावना हो गया। बारिश के चलते रात के तापमान में गिरावट आई और कुछ जगह सुबह सुबह कोहरे ने दस्तक दे दी। वहीं सुबह हल्की सर्दी का भी एहसास होने लग गया। राजस्थान में मौसम ने बारिश के साथ ही करवट लेनी शुरू कर दी। प्रतापगढ़, बारां और भरतपुर समेत कुछ जिलों तड़के कोहरे के आगोश में लिपटे नजर आए। इधर बारिश ने किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें डाल दी। राज्य के अलग अलग हिस्सों में पिछले 3 से 4 दिन हो रही बारिश के चलते तापमान में 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट ने मौसम को ठंडा कर दिया। पूर्व भाजपा नेता अनुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद सरतन से जुदा करने के नारों को लेकर देश में माहौल बिगड़ने के बावजूद सरकार इन्हें रोकने में नाकाम रही। ईद ए मिलादुन्नबी के मौके पर राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर इन नारों की गूंज सुनाई दी। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार पर तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, सीएम के गृह जिले में नारे लगे हैं। इससे जाहिर होता है कि इस नारे के प्रेरक वे खुद हैं। वे तुष्टीकरण के जरिए असामाजिक तत्वों को संरक्षण दे रहे हैं। राजस्थान में 108 वर्षीय बुजुर्ग महिला के पंजे काटकर चांदी के कड़े लूटने का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध अजय पाल लांभा ने प्रेस वार्ता में कहा कि आरोपी को टोंडा भीम से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। बता दें, बाज बदनपोरा मिड़ा कॉलोनी में 9 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 5 बजे घर के बरामदे में अकेली मौजूद 108 वर्षीय जमुना देवी के दोनों पैरों के पंजे को बेरहमी से काटकर चांदी के कड़े लूट लिए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी कुछ साल पहले वृद्धा के मकान में ही किराए पर रहता था और तब से उसकी नजर वृद्धा के पैरों में पहने चांदी के कड़ों पर थी। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जयपुर छोड़कर फरार हो गया, जिसे ट्रेडिशनल पुलिसिंग और टेक्निकल इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया गया।